हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अड्डा फॉर स्टडी में। अड्डा फॉर स्टडी के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 100 बेस सीरीज में मई का भाग 1। इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आपके बाइलिंगुअल होंगे, यानी स्क्रीन पे लिखी हुई लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे, लेकिन मेरा जो समझाने का जो तरीका होगा वो आपका हिंदी में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के डाक विभागों ने एक ही दिन में अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचाने के लिए रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, उत्तर प्रदेश। अब जान लेते हैं इसके बारे में। अभी डाक विभाग ने यूपी सर्कल द्वारा अपने दरवाजे पर जरूरतमंद व्यक्तियों को पैसे प्रदान करने के लिए इस मेगा ड्राइव को शुरू किया है। और डाक विभाग के यूपी सर्कल में आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के विभाग के माध्यम से राज्य में 2.74 लाख व्यक्तियों को 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में रॉबर्टो एजिवेडो ने अपना कार्यकाल समाप्त होने के 1 साल पहले इस्तीफा देने का फैसला किया है। तो आपसे पूछा गया है कि वो अभी इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत हैं? तो वो कार्यरत हैं आपका WTO में, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन में भी वो कार्यरत हैं। और ये पद पर कब तक रहेंगे? ये रहेंगे 31 अगस्त तक। तो ये आपको याद रखना है। अब जान लेते हैं WTO के बारे में। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो व्यापार के लिए नियम बनाता है। पहले यह GATT के नाम से जाना जाता था। अब GATT क्या है? GATT। तो GATT का फुल फॉर्म होता है द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। तो ये भी आपको याद रखने हैं, कभी कभी आपसे GATT का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। अब देख लेते हैं WTO के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों जेनेवा में, जो कि है आपका स्विट्ज़रलैंड में। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 1995 को। इसमें से पूछा जाता है मेंबर कितने हैं? तो मेंबर अभी टोटल हैं 164। अगर आपसे पूछ लिया जाए लेटेस्ट मेंबर कौन है, तो लेटेस्ट मेंबर है आपका अफ़गानिस्तान। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है WTO से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में काले चावल यानी कि चक हाउ को निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है? तो GI टैग का एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें, जिसमें कि मैं भारत के जितने भी 2019 और 2020 में जितने भी GI टैग हुए हैं मैं उन सब को कवर किया हूँ। तो ये है आपका मणिपुर, इसका आंसर आपका B हो जाएगा। अब जान लेते हैं इसके बारे में। चाक हाउ एक प्रकार का सुगंधित चावल है और ये सदियों से मणिपुर में खेती होती आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वुहान डायरी, ठीक है, वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटेड सिटी, ठीक है, क्वारंटेड सिटी नहीं होगा, क्वारंटेड सिटी होगा, क्वारंटेड सिटी। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं फंग फांग, ठीक है, आपका आंसर A हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हाल ही में अफ्रीकी देशों ने कोविड-19 क्योर के रूप में तैयार एक हर्बल टॉनिक आयात करने का फैसला किया है। तो आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से वो अफ्रीकन देश कौन सा है जिसने इसे तैयार किया है? तो ये तैयार किया गया है आपका मेडागास्कर के द्वारा। आपका आंसर C हो जाएगा। मेडागास्कर के द्वारा ये तैयार किया गया है क्योर नाम का कोविड-19 हर्बल टॉनिक। अब जान लेते हैं इसके बारे में। ये टॉनिक यानी कि ये हर्बल टॉनिक तंजानिया, कांगो और गिनी बिसाऊ सहित अफ्रीकी देशों को मेडागास्कर से हर्बल टॉनिक आयात करने का निर्णय लिया गया है। और इसे हम कह सकते हैं दुनिया का पहला क्योर या इलाज के लिए ख्याति मिला है। लेकिन WHO के द्वारा यह चेतावनी दी गई है कि ये दवा जो है किसी भी निश्चित इलाज का कोई भी सबूत प्रस्तुत नहीं करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, सद्भावना राजदूत के रूप में किसका कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ाया गया है आपका दिया मिर्जा का। आपका ऑप्शन A हो जाएगा। दिया मिर्जा का कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया है। अब UNEP के बारे में जान लेते हैं। UNEP का फुल फॉर्म मैं पहले ही बता चुका हूँ, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम होता है। UNEP पर्यावरण समस्याओं के तकनीकी एवं सामान्य निदान हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अब इसका देख लेते हैं हेडक्वार्टर। तो इसका हेडक्वार्टर है आपका नैरोबी, जो कि है आपका केनिया में, और ये केनिया है कहाँ पे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। इसका देख लेते हैं फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन हुआ था आपका 5 जून 1972 को। 5 जून 1972 को इसका फॉर्मेशन हुआ था और 5 जून को
वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी मनाया जाता है। अब इसके डायरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो डायरेक्टर का नाम है इनका इंगर एडरसन, इसके डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपका बी विद्यावती को। आपका आंसर सी हो जाएगा। बी विद्यावती को अभी ASI के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ASI के बारे में देख लेते हैं। ASI का फॉर्मेशन कब हुआ था दोस्तों? तो ASI का फॉर्मेशन हुआ था 1861 में। और अगर इससे हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो, और ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके में पूछा जाता है कि ASI का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ASI का हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने देश की पहली FIR आपके द्वार योजना को लॉन्च किया है? यानी कि अब आपको FIR दर्ज करने के लिए आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके FIR दर्ज करने के लिए पुलिस आपके दरवाजे पर आएगी। तो ये किया गया है आपका मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। आपका आंसर डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में देश का पहला FIR आपके द्वार लॉन्च किया है और यह अभी तक 23 पुलिस स्टेशन में इसको शुरू किया गया है। कितने पुलिस स्टेशन में? तो 23 पुलिस स्टेशन में। तो ये आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश में कहाँ स्टार्ट हुआ है ये? तो ये हुआ है आपका भोपाल में। अगर आपसे सिटी पूछा जाए तो आपको भोपाल आंसर करना है। अगर आपसे राज्य पूछा जाए मध्य प्रदेश आपको आंसर करना है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2020 का विषय क्या है? पहले तो ये जान लेते हैं ये मनाया कब जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 20 मई को और इसका आंसर आपका ए है, वैश्विक व्यापार। डी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट में, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे आपका मनाया जाता है 20 मई को और इसका थीम है आपका ग्लोबल ट्रेड। और इसी दिन वर्ल्ड वी डे भी मनाया जाता है, यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस भी मनाया जाता है। और उसका थीम क्या था? तो सेव द बीस था इसका थीम। और इसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 22 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। और इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है आपका आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। तो ये 3 आपको डे याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने देशव्यापी आपातकाल को पूरी तरह से हटा लिया है? यानी कि पूरे कंट्री में उसने आपातकाल लगाया था और उसे अब हटा लिया है। तो ये किया है आपका जापान। जापान ने किया था, अब इसे हटा लिया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने घोषणा की थी कि टोक्यो सहित देश के 5 प्रांतों में आपातकाल को हटा लिया गया है। लेकिन अगर कोरोना के कारण, ये किस लिए आपातकाल लगाया गया था? तो ये कोरोना के कारण लगाया गया था। लेकिन अगर संक्रमण तेज होता है तो फिर से आपातकाल लागू किया जाएगा। तो ये इन्होंने शिंजो आबे ने बताया है। तो जापान के PM कौन है? शिंजो आबे। तो ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर श्रीलेखा इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनेगी? तो ये बनेगी केरला पुलिस की। ठीक है, आपका आंसर सी हो जाएगा। केरल पुलिस की ये महानिदेशक बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस संगठन ने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है? यानी कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आपका सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये लाया गया है। तो ये लाया है आपका नीति आयोग ने। इसका आंसर बी हो जाएगा, नीति आयोग ने। और ये क्यों लाया है? तो कोरोना के कारण इसको लाया गया है। नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है। और ये किसके द्वारा लाया गया है? तो ये लाया गया है आपका परिमल फाउंडेशन के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखने हैं। परिमल फाउंडेशन के सहयोग से नीति आयोग ने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत की है, जिसमें कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा और इसमें स्वास्थ्य और जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करेगा। और कोविड से कैसे बचा जा सकता है वो भी शामिल किया गया है इसमें। जैसे कि हर आधे घंटे पे हाथ धोना है। उसके जब भी आपको छींक या खांसी आए तो आपको उस समय रुमाल का यूज करना है। तीसरा कि आपको हमेशा जो है घर से निकलने के पहले आपको मास्क पहन कर निकलना है और 2 गज की दूरी हमेशा बना कर रखना है और हैंडशेक नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि वरिष्ठ नागरिकों को समझाया जा रहा है और प्लस भारत के आम जनता को भी ये समझाया जा रहा है। और यह अभियान बेसिकली अगर देखा जाए तो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम और इन सभी राज्यों में यह अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है?
ये लॉन्च किया गया है आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी मध्य प्रदेश ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान कौन लाया है? तो ये आपका लाया है एमपी। रोजगार के लिए एक आयोग गठन करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन गए। अगर आपसे पूछा जाए प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है, तो आपको वहाँ उत्तर प्रदेश आंसर करना है। प्रवासी मजदूरों के लिए आयोग गठन करने वाला यानी कि रोजगार प्रदान करने के लिए एक आयोग का गठन किसने किया है? तो आपका उत्तर प्रदेश ने किया है। अगर आपसे पूछा जाए चरण पादुका अभी किस राज्य ने स्टार्ट किया है प्रवासी मजदूरों के लिए, तो वो है आपका मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो यहाँ आपके 3 क्वेश्चन बन गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने i4 इंडिया कंसर्ट में बॉलीवुड के साथ सहयोग किया है? तो ये किया है आपका फेसबुक ने। आपका आंसर ये हो जाएगा, फेसबुक ने किया है। फेसबुक के फाउंडर कौन है? तो फेसबुक के फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग। तो ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि फेसबुक के फाउंडर कौन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने डिजिटल मोटर कवर के लिए बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है? तो ये किया है आपका फ्लिपकार्ट ने। इसका आंसर बी हो जाएगा, फ्लिपकार्ट ने किया है। अभी हाल फिलहाल में फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ मिल करके एक समझौता ज्ञापन पे यानी कि MU पे साइन किया है, जिसमें कि किसान जो है डायरेक्ट फ्लिपकार्ट के थ्रू जो है अपना आम को बेच सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वापस आए प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का आरंभ किया है? तो वो किया गया है आपका उत्तराखंड की सरकार ने। आपका आंसर ए हो जाएगा। प्रवासी मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की घोषणा उत्तराखंड की सरकार ने किया है। देखा जाए यह योजना लॉकडाउन के दौरान राज्य में वापस आए प्रवासी मजदूरों के लिए है और यह योजना त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा लाया गया है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत कौन है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट ड्रोन लॉन्च किया है यानी कि TCCD लॉन्च किया है? TCCD यानी थर्मल कोरोना कॉम्बैट ड्रोन को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है आपका दिल्ली की सरकार ने। आपका आंसर सी हो जाएगा, दिल्ली की सरकार ने अभी से लॉन्च किया है। दिल्ली पुलिस ने इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशन यानी कि IRS के साथ मिलकर एक थर्मल कोरोना कॉम्बैट ड्रोन को लॉन्च किया है। अभी दिल्ली पुलिस ने कोरोना कॉम्बैट हेड गियर भी लॉन्च किया है। तो ये भी आपको याद रखना है, जिसके माध्यम से पुलिसकर्मी 10 से 15 मीटर की दूरी पर ही 10 से 15 मीटर की दूरी से बड़ी संख्या में लोगों का तापमान का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेट CET Go ऑनलाइन कोचिंग पोर्टल को अभी ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। तो आपसे पूछा गया है कि गेट CET Go योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है, किस राज्य सरकार के द्वारा या किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपका कर्नाटक के द्वारा। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर देखा जाए तो यह कोचिंग पोर्टल CET और नेट में उपस्थित होने वाले छात्रों के लिए शुरू किया गया है। किसके लिए? तो ये देखिए आपको यहाँ पे CET और प्लस नीट के विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया है। और यह पोर्टल पहला आपका ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करता है, दूसरा आपका मोबाइल ऐप और तीसरा नंबर है आपका यूट्यूब चैनल पे भी शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में अमेरिकी निजी इक्विटी कंपनी KKR 11.367 करोड़ रुपए में निम्नलिखित में से किस कंपनी में 2.32% हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये खरीदा है जियो प्लेटफॉर्म में। आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन इनमें से किस व्यक्ति को मिला है? तो ये मिला है थंगजाम धवली सिंह को। आपका आंसर ए हो जाएगा। अब ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन के बारे में जान लेते हैं। यह 1875 में जापानी सम्राट मीजी द्वारा गठित किया गया था। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियों, जापानी संस्कृतियों को बढ़ावा देने, पर्यावरण संरक्षण, कल्याण या अपने क्षेत्र में उपलब्धियों वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। थंगजाम धवली सिंह पेशे से एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं। मणिपुर टूरिज्म फोरम के संस्थापक भी हैं, यानी कि MTF के संस्थापक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हॉटस्पॉट क्षेत्रों में
आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है। तो ये किया गया है आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आपका आंसर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये कंपलसरी कर दिया गया है। और ये किन के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है वहाँ के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री के द्वारा। और वो कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में आयुष संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? आयुष संजीवनी ऐप इनमें से किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किए हैं हर्षवर्धन। ये कौन है? तो ये हैं आपके केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट है आपका, सरकार ने इनमें से किसके लिए नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप को लॉन्च किया है? नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप को लॉन्च किया है JEE और नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने उच्च प्रदर्शन मैग्नीशियम मिश्र धातु का विकास किया है? किस धातु का? मैग्नीशियम मिश्र धातु का विकास किया है, जो ऑटो एरोस्पेस उद्योग में स्टील एल्युमिनियम को बदल सकता है, यानी कि सब्स्टिट्यूट है आपका स्टील और एल्युमिनियम का। तो ये किया गया है आपका IIT मद्रास के द्वारा। आंसर बी हो जाएगा। और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने उत्तरी टेक्सास विश्वविद्यालय और US आर्मी रिसर्च लेबोरेटरी के साथ मिल करके यह मिश्र धातु को तैयार किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने में मदद करने के लिए सॉडर ऐप को लॉन्च किया है? तो सॉडर ऐप को लॉन्च किया है आपका गूगल ने। आपका आंसर डी हो जाएगा। गूगल के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और इसमें 2 मीटर के रेडियस में कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो आपको एक अलर्ट मैसेज मिलेगा। और गूगल के CEO कौन है? गूगल के CEO हैं सुंदर पिचई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय क्लस्टर से जुड़ गया है? ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड के क्लस्टर से जुड़ने वाला इनमें से कौन सा राज्य है? तो इसमें आपका पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये तीनों है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके तहत चावल जो है आपको 3 रुपये प्रति केजी मिलेगा और गेहूं यानी कि व्हीट वो आपको मिलेगा 2 रुपये पर केजी। इस योजना के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड की प्रणाली प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अनाज लेने में सक्षम बनाएगा। और यह अभियान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 मार्च 2021 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली को राष्ट्रीय रोल आउट करने की घोषणा की है। ठीक है, यानी कि ये 1 मार्च 2021 तक भारत के सभी राज्यों में ये लागू हो जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से राज्य ने अभी वन नेशन वन राशन कार्ड को कर दिया है। तो यहाँ देखिए, मैं एक टेबुलर फॉर्मेट में समझाने का कोशिश किया हूँ। इसमें जो ये सब राज्य पहले हो चुके हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत आ चुके हैं। और अभी लेटेस्ट कौन है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये अभी लेटेस्ट मेंबर है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा और केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा, दमन एवं दीव, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड को इम्प्लीमेंट कर चुका है। और अभी हाल फिलहाल में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने इसे इम्प्लीमेंट किया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए इनमें से किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका ऑपरेशन समुद्र सेतु। आपका आंसर बी हो जाएगा। ऑपरेशन समुद्र सेतु को लॉन्च किया गया है। हर काम देश के नाम, इसका टैगलाइन है हर काम देश के नाम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य ने बुजुर्ग सुरक्षा के संदेश को फैलाने के लिए मिशन ग्रैंड केयर, ठीक है, मिशन ग्रैंड केयर शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है आपका केरल सरकार के द्वारा। आपका आंसर ए हो जाएगा। केरल सरकार के द्वारा ये अभियान मिशन ग्रैंड केयर लॉन्च किया गया है और यह अभियान कुदम्बश्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सामाजिक दूरी के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? उस ब्रेसलेट का नाम क्या दिया है? आई फील यू। तो ये किया गया है आपका इटली के द्वारा। आपका आंसर सी हो जाएगा। इटली के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। यहाँ आपको दिख रहा होगा IIT। इसका मतलब है
इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। IIT मीन्स इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे फेसबुक, हमारे वेबसाइट पर से मिल जाएगा। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू।